स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन क्या है? ये एक गैस है और इसके इस्तेमाल के बारे में हम देखेंगे कि ये किस तरह से इस्तेमाल होती है। सबसे पहला जो यूज़ है ऑक्सीजन का, अगर हम उसकी बात करें तो इंसान यानी कि ह्यूमंस जो हैं ये सांस लेने के लिए जब सांस लेते हैं तो सांस लेने के दौरान ऑक्सीजन गैस को अपने मुंह के ज़रिए और अपने नाक के ज़रिए अंदर लेके जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंसानों के अलावा एनिमल्स यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो जानवर हैं उनके अंदर भी एक प्रोसेस होता है जिसे कहा जाता है रेस्पायरेशन का प्रोसेस। और ये जो रेस्पायरेशन का प्रोसेस होता है इसमें भी ऑक्सीजन गैस इस्तेमाल होती है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन जो है ये दिखाई गई है कि फ़िज़ा में जो है वो ऑक्सीजन गैस मौजूद होती है और इंसान इसको इस्तेमाल करते हैं। और ऑक्सीजन गैस जो है पौधे भी प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि पौधे जो हैं जब अपनी खुराक तैयार करते हैं तो उस दौरान भी ऑक्सीजन गैस रिलीज़ होती है, यानी कि खारिज होती है। और ये जो गैस खारिज होती है ये बाद में जब फ़िज़ा में जाती है, हवा में जाती है और हवा में जाके उसका हिस्सा बनती है तो उसी हवा को इंसान जो है अपने नाक और मुंह के ज़रिए अंदर लेके जाते हैं। और रेस्पायरेशन का प्रोसेस जो है इसमें क्या होता है कि खुराक जो हम खाते हैं वो टूटती है और उससे हमें एनर्जी मिलती है, और वो खुराक जो टूटती है वो भी ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटती है। अब ह्यूमंस और एनिमल्स के अलावा अगर हम बाकी एनिमल्स की बात करें तो वो भी ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं। अगर हम पानी में रहने वाले जानवरों की बात करें यानी कि फ़िश यानी कि जिसे कहते हैं मछली उर्दू में, उनकी बात करें तो मछलियाँ जो हैं वो भी ऑक्सीजन को इस्तेमाल करती हैं सांस लेने के लिए। और ये किस तरह से इस्तेमाल करती हैं कि जो पानी मौजूद होता है समंदर का या तालाब का या झीलों का, जहाँ पे भी मछलियाँ मौजूद होती हैं, वो पानी जो है उसमें ऑक्सीजन कुछ हद तक हल हो जाती है, यानी कि सॉलेबल हो जाती है। और जो ऑक्सीजन सॉलेबल हो जाती है उसको ये फ़िश यानी कि मछलियाँ इस्तेमाल कर लेती हैं। इसका मतलब है ऑक्सीजन का सबसे बड़ा यूज़ क्या है कि उसे इंसान या फिर दूसरे जानवर जो हैं इस्तेमाल करते हैं सांस लेने के लिए या फिर रेस्पायरेशन के प्रोसेस के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन जो है उसको इस्तेमाल करते हैं डीप सी डाइवर। यहाँ पे दिखाया गया है कि ये क्या है, ये डीप सी डाइवर है। डीप सी डाइवर कहते हैं उनको जो कि गहरे पानी में तैराकी करते हैं, यानी कि ज़मीन की सतह से बहुत नीचे चले जाते हैं। और जब वो नीचे जाते हैं तो वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन का सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पीछे एक सिलेंडर जो है मौजूद है, ये क्या है, इसके अंदर ऑक्सीजन गैस मौजूद है। और जब ये समंदर में जाते हैं, गहरे पानी में जाते हैं, तो ये इस ऑक्सीजन के सिलेंडर को इस्तेमाल करते हैं सांस लेने के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जब ऊंचाई वाली जगह होती है, जिस तरह से माउंटेनर्स होते हैं वो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे चढ़ते हैं, यानी कि बहुत बड़ी बड़े जो पहाड़ होते हैं उनको जब सर करते हैं या उनके ऊपर चढ़ते हैं तो तब भी वो क्या करते हैं, अपने साथ ऑक्सीजन की सिलेंडर लेके जाते हैं ताकि वो सांस ले सकें। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हॉस्पिटल्स जो हैं यानी कि जो अस्पताल होते हैं वहाँ पे भी ऑक्सीजन के सिलेंडर्स इस्तेमाल होते हैं। और वहाँ पे किस लिए इस्तेमाल होते हैं, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं या फिर ऐसे मरीज़ होते हैं जिनको क्या होता है, हार्ट का प्रॉब्लम होता है, यानी कि दिल की कोई तकलीफ़ होती है, या उनको कोई सांस का मसले होते हैं, यानी कि उनके साथ कोई ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं, जिसके लिए क्या करते हैं डॉक्टर्स उन्हें आर्टिफिशियल ऑक्सीजन देते हैं, यानी कि मसनूई ऑक्सीजन देते हैं। किसके ज़रिए, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स के ज़रिए। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर में यानी कि फ़िज़ा में ओज़ोन लेयर बनाती है। ओज़ोन लेयर जो है अगर हम उसकी बात करें कि ओज़ोन लेयर जो है ये किससे मिलके बनी होती है, तो ओज़ोन लेयर जो है ये भी ऑक्सीजन से मिलके बनी होती है। ऑक्सीजन जो है अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे ये तीन दिखाए गए हैं। ये तीन क्या हैं, ये ऑक्सीजन के एटम हैं।
ऑक्सीजन जो है अगर हम उसकी बात करें तो ऑक्सीजन के जब 3 एटम आपस में मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ये ओजोन बनाते हैं। और एटम क्या है, एटम मादे का सबसे छोटा जो ज़रा है, सबसे छोटा जो यूनिट है या इकाई है, वो हम कहते हैं एटम है। और ऑक्सीजन के जब 3 एटम मिलते हैं तो वो ओजोन बनाते हैं, और इसी तरह की ओजोन जो है वो एक लेयर बना देती है एटमॉस्फेयर में। और ये लेयर जो है वो क्या करती है कि जब सूरज की रोशनी पड़ती है, यानी कि सोलर रेडिएशंस पड़ती हैं ज़मीन पे, तो ये जो नुकसानदेह रेडिएशंस होती हैं, यानी कि जो हार्मफुल रेडिएशंस होती हैं, उनसे बचाती है ज़मीन को, यानी कि अर्थ को। अब हार्मफुल रेडिएशंस जो हैं वो अगर हम बात करें कि कौन सी होती हैं, तो जो यूवी रेडिएशंस होती हैं, यानी कि अल्ट्रा वायलेट शुआएं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस जो होती हैं ये नुकसानदेह होती हैं। और ओजोन लेयर क्या करती है, हमें इन यूवी रेडिएशन से बचाती है, यानी कि प्रोटेक्शन देती है। इसके अलावा ऑक्सीजन जो है वो क्या करती है, ये बर्निंग के, यानी कि जो जलने का अमल होता है उसमें मदद देती है। अब ऑक्सीजन जो है वो ख़ुद नहीं जलती, लेकिन जब भी जलने का अमल हो रहा होता है, यानी कि अगर कहीं पे जो है वो लकड़ी जो है उसको आग लगाई जा रही है, तो वो आग लगाने का या बर्निंग का जो प्रोसेस है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है। तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन जो है वो मदद करती है जलने के अमल में या किसी भी बर्निंग प्रोसेस में। इसके अलावा ऑक्सीजन जो है वो क्या करती है, वो कटिंग और वेल्डिंग में मदद करती है। कटिंग और वेल्डिंग का, कटिंग का मतलब होता है काटना, और वेल्डिंग जो है अगर हम इसकी बात करें तो वेल्डिंग वो अमल है जिसके ज़रिए से हम जोड़ते हैं। अब जोड़ते हैं, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, वेल्डिंग ऑफ मेटल्स। मेटल्स किसको कहते हैं, धात को कहते हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगह जो हैं हमने देखा होगा कि वहाँ पे फर्नीचर मौजूद होता है, और वो फर्नीचर कभी कभी हमने देखा है कि चेयर्स होती हैं या चारपाइयाँ जो होती हैं वो लोहे की बनी होती हैं। तो लोहा क्या है, ये एक मेटल है, ये एक धात है। जिस तरह से अगर कोई चारपाई या मेज़ जो कि लोहे की बनी हो वो टूट जाए, तो हम उसको दोबारा से जुड़वा लेते हैं, किस प्रोसेस के ज़रिए, वेल्डिंग के ज़रिए। और उस वेल्डिंग में कौन सी चीज़ इस्तेमाल हो रही होती है, ऑक्सीजन। इसके अलावा ऑक्सीजन जो है वो कहाँ पे इस्तेमाल होती है, ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है पेपर इंडस्ट्री में। पेपर इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री है, ये वो सनत है जिसमें कागज़ तैयार होता है। अब कागज़ जो है वो किस तरह से तैयार होता है, यहाँ पे दिखाया गया है कि जब कागज़ की सनत में कागज़ तैयार हो रहा होता है तो वो इस तरह से भूरे रंग का होता है, यानी कि ब्राउन कलर का होता है। अब ये जो ब्राउन कलर है इसको बाद में ख़त्म कर दिया जाता है, और जो पेपर है वो बिल्कुल वाइट बन जाता है। अब वाइट क्यों बनता है, क्योंकि ये जो ब्राउन कलर है इस रंग को ख़त्म कर दिया जाता है। और उसको ख़त्म करने के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल की जाती है, ऑक्सीजन इस्तेमाल की जाती है। और ऑक्सीजन किस तौर पे इस्तेमाल की जाती है, ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे। यानी कि जो इसका रंग होता है, जो ब्राउन कलर भूरा रंग नज़र आ रहा है, इस रंग को काट दिया जाता है और पेपर सफ़ेद हो जाता है। और ये जो पेपर वाइट बनता है ये किस वजह से है, क्योंकि ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रही है। इसका मतलब है कि जो ऑक्सीजन है वो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे कामों में इस्तेमाल हो रही है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा है यूजेस ऑफ ऑक्सीजन के बारे में।